हम शर्त लगा सकते हैं कि इस स्तोत्र के बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जो व्यक्ति शून्य से उठकर ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है वह अंत तक अवश्य सुने। आप सोच भी नहीं सकते कि महाभारत के इस अध्याय में कौन सी दिव्य शक्ति छिपी है और क्यों इसे श्री कृष्ण प्रादुर्भावम कहा गया है। जय श्री राधा कृष्ण। यह वही क्षण है जहां ब्रह्म, प्रकृति, अवतार और दिव्य लीला एक साथ प्रकट होते हैं। इस वीडियो के अंत में एक ऐसा चमत्कारी श्लोक हम बताने जा रहे हैं जो आपकी बाधाओं को काटने, मानसिक शांति देने और जीवन में शुभ घटनाएं आकर्षित करने में अद्भुत रूप से सहायक है। इसे छोड़ मत देना, क्योंकि यह अवतार स्तोत्र है और अवतार स्तोत्र बहुत शक्ति से संपन्न होते हैं। ऐसे श्लोक अक्सर लोग जीवन में केवल एक बार ही सुन पाते हैं। ऐसे दिव्य और रहस्यमय स्तोत्र स्तुतियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो के अंत में जय श्री कृष्ण कमेंट करना न भूलें। ऐसे रहस्यमय स्तोत्र अपने संबंधी जनों से शेयर अवश्य करें। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण प्रादुर्भाव स्तोत्र। ओम श्री कृष्ण प्रादुर्भावम अनुग्रहार्थम लोकानां विष्णुर्लोका नमस्कृतः वसुदेवात्तु देवक्यां प्रादुर्भूतो महायशाः अनादिनिधनो देवः सकर्ता जगतः प्रभुः अव्यक्तमक्षरं ब्रह्म प्रधानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानमव्ययं चैव प्रकृतिं प्रभवं प्रभुं पुरुषं विश्वकर्माणं सत्त्वयोगं ध्रुवाक्षरम् अनन्तमचलं देवं हंसं नारायणं प्रभुं धातारमजमव्यक्तं यमाहुः परमव्ययं कैवल्यं निर्गुणं विश्वम् अनादिमजमव्ययं पुरुषः स विभुः कर्ता सर्वभूत पितामहः धर्मसंवर्धनार्थाय प्रजज्ञेऽन्धकवृष्णिषु अस्त्रज्ञौ तु महावीर्यौ सर्वशास्त्रविशारदौ अनुग्रहार्थं लोकानां विष्णुर्लोका नमस्कृतः वसुदेवात्तु देवक्यां प्रादुर्भूतो महायशाः अनादिनिधनो देवः सकर्ता जगतः प्रभुः अव्यक्तमक्षरं ब्रह्म प्रधानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानमव्ययं चैव प्रकृतिं प्रभवं प्रभुं पुरुषं विश्वकर्माणं सत्त्वयोगं ध्रुवाक्षरम् अनन्तमचलं देवं हंसं नारायणं प्रभुं धातारमजमव्यक्तं यमाहुः परमव्ययं कैवल्यं निर्गुणं विश्वम् अनादिमजमव्ययं पुरुषः स विभुः कर्ता सर्वभूत पितामहः धर्मसंवर्धनार्थाय प्रजज्ञेऽन्धकवृष्णिषु अस्त्रज्ञौ तु महावीर्यौ सर्वशास्त्रविशारदौ अनुग्रहार्थं लोकानां विष्णुर्लोका नमस्कृतः वसुदेवात्तु देवक्यां प्रादुर्भूतो महायशाः अनादिनिधनो देवः सकर्ता जगतः प्रभुः अव्यक्तमक्षरं ब्रह्म प्रधानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानमव्ययं चैव प्रकृतिं प्रभवं प्रभुं पुरुषं विश्वकर्माणं सत्त्वयोगं ध्रुवाक्षरम् अनन्तमचलं देवं हंसं नारायणं प्रभुं धातारमजमव्यक्तं यमाहुः परमव्ययं कैवल्यं निर्गुणं विश्वम् अनादिमजमव्ययं पुरुषः स विभुः कर्ता सर्वभूत पितामहः धर्मसंवर्धनार्थाय प्रजज्ञेऽन्धकवृष्णिषु अस्त्रज्ञौ तु महावीर्यौ सर्वशास्त्रविशारदौ अनुग्रहार्थं लोकानां विष्णुर्लोका नमस्कृतः वसुदेवात्तु देवक्यां प्रादुर्भूतो महायशाः अनादिनिधनो देवः सकर्ता जगतः प्रभुः अव्यक्तमक्षरं ब्रह्म प्रधानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानमव्ययं चैव प्रकृतिं प्रभवं प्रभुं पुरुषं विश्वकर्माणं सत्त्वयोगं ध्रुवाक्षरम् अनन्तमचलं देवं हंसं नारायणं प्रभुं धातारमजमव्यक्तं यमाहुः परमव्ययं कैवल्यं निर्गुणं विश्वम् अनादिमजमव्ययं
पुरुषः स विभुः कर्ता सर्वभूत पितामहः धर्म संवर्धनार्थाय प्रजज्ञेऽन्धकवृष्णिषु अस्त्रज्ञौ तु महावीर्यौ सर्वशास्त्र विशारदौ अनुग्रहार्थं लोकानां विष्णुर्लोकनमस्कृतः वसुदेवात्तु देवक्यां प्रादुर्भूतो महायशाः अनादिनिधनो देवः सकर्ता जगतः प्रभुः अव्यक्तमक्षरं ब्रह्म प्रधानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानमव्ययं चैव प्रकृतिं प्रभवं प्रभुं पुरुषं विश्वकर्माणं सत्त्वयोगं ध्रुवाक्षरम् अनन्तमचलं देवं हंसं नारायणं प्रभुं धातारमजमव्यक्तं यमाहुः परमव्ययम् कैवल्यं निर्गुणं विश्वम् अनादिमजमव्ययम् पुरुषः स विभुः कर्ता सर्वभूत पितामहः धर्म संवर्धनार्थाय प्रजज्ञेऽन्धकवृष्णिषु अस्त्रज्ञौ तु महावीर्यौ सर्वशास्त्र विशारदौ अनुग्रहार्थं लोकानां विष्णुर्लोकनमस्कृतः वसुदेवात्तु देवक्यां प्रादुर्भूतो महायशाः अनादिनिधनो देवः सकर्ता जगतः प्रभुः अव्यक्तमक्षरं ब्रह्म प्रधानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानमव्ययं चैव प्रकृतिं प्रभवं प्रभुं पुरुषं विश्वकर्माणं सत्त्वयोगं ध्रुवाक्षरम् अनन्तमचलं देवं हंसं नारायणं प्रभुं धातारमजमव्यक्तं यमाहुः परमव्ययम् कैवल्यं निर्गुणं विश्वम् अनादिमजमव्ययम् पुरुषः स विभुः कर्ता सर्वभूत पितामहः धर्म संवर्धनार्थाय प्रजज्ञेऽन्धकवृष्णिषु अस्त्रज्ञौ तु महावीर्यौ सर्वशास्त्र विशारदौ अनुग्रहार्थं लोकानां विष्णुर्लोकनमस्कृतः वसुदेवात्तु देवक्यां प्रादुर्भूतो महायशाः अनादिनिधनो देवः सकर्ता जगतः प्रभुः अव्यक्तमक्षरं ब्रह्म प्रधानं त्रिगुणात्मकम् आत्मानमव्ययं चैव प्रकृतिं प्रभवं प्रभुं पुरुषं विश्वकर्माणं सत्त्वयोगं ध्रुवाक्षरम् अनन्तमचलं देवं हंसं नारायणं प्रभुं धातारमजमव्यक्तं यमाहुः परमव्ययम् कैवल्यं निर्गुणं विश्वम् अनादिमजमव्ययम् पुरुषः स विभुः कर्ता सर्वभूत पितामहः धर्म संवर्धनार्थाय प्रजज्ञेऽन्धकवृष्णिषु अस्त्रज्ञौ तु महावीर्यौ सर्वशास्त्र विशारदौ। चमत्कारी कृष्ण श्लोक। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। अर्थात हे भगवान कृष्ण, आप करुणा के सागर हैं, दीन दुखियों के सच्चे मित्र और पूरे जगत के स्वामी हैं। आप गोप बालकों के ईश्वर हैं, गोपियों के प्रियतम हैं और राधा रानी के भी प्यारे हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार। जो व्यक्ति जीवन में किसी भी, गौर करें, किसी भी समस्या से परेशान हो, बस इस श्लोक के 108 जाप नित्य करने का नियम बना ले। आपको पता भी नहीं लगेगा जीवन कितने जल्दी मार्ग पर आ गया है। इस श्लोक से राधा कृष्ण की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। यह भयंकर शक्तिशाली श्लोकों में आता है। ओम श्री कृष्ण प्रादुर्भावम।